गजा में 11 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद 90 इमदादी ट्रक दाखिल होने के बावजूद इसराइल ने सामान की तकसीम की इजाज़त ना दी। इसराइली इंतहा पसंदों की गिने चुने ट्रक भी रोकने की कोशिश। उनरवा के मुताबिक गजा से 3 घंटे की मुसाफत पर 2 लाख अफराद के लिए खुराक, 16 लाख अफराद के लिए अद्वियात और दीगर इमदादी अशिया का स्टॉक गजा में दाखिल होने का मुंतज़िर। कैथोलिक ईसाइयों के नए पेशवा पोप लियो की गजा के लिए इमदाद की फराहमी बहाल करने की अपील। सेंट पीटर्स स्क्वायर में अपने पहले अवामी इज्तिमा में पोप का गजा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। गजा में ताज़ा इसराइली हमलों में 93 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा के अल ओदा अस्पताल को घेरे में लेकर इसराइली फ़ौज की शदीद बमबारी। मगरबी किनारे का दौरा करने वाले यूरोपीय सिफारती वफ़द पर फायरिंग के बाद इटली, स्पेन, फ्रांस और यूरुग्वे में इसराइली सफ़ीरों की तलबी। यूरोपीय खारजा पॉलिसी सरबराह का वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। बरतानिया, कनाडा, बेल्जियम, इटली समेत कई ममालिक के नुमाइंदे जुनैन पनाहगज़ीन कैंप में इसराइली ऑपरेशन के बाद सूरत हाल का जायज़ा लेने आए थे। इसराइली फायरिंग पर सिफारती वफ़द ने भी भाग कर जान बचाई। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन फायरिंग से इसराइली सिफारत खाने की खातून एहलकार समेत 2 अफराद हलाक हो गए। पुलिस चीफ के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तारी के वक्त उसने फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को यहूद दुश्मनी करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारों का पता लगाकर इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। भारतीय नाज़ुमुल उमूर गीता श्रीवास्तव की वजारत खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय नाज़ुमुल उमूर को एहतजाजी मुरासला थमाया गया। एहलकारों को सिफारती आदाब के मुनाफी सरगर्मियों से रोकने की हिदायत। गुज़श्ता रोज़ भारतीय वजारत खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर भारत छोड़ने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए IMF के वफ़द की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि ज़राअत की मद में नया टैक्स बोझ ना डालने के लिए वज़ीर आज़म की IMF को कायल करने की कोशिश जारी है। 1 जुलाई 2025 से ज़राई आमदनी पर टैक्स नाफिज होने जा रहा है, जिससे फौरी तौर पर सूबों को 40 से 50 अरब रुपए की वसूली की उम्मीद। खुजार हमले में जख्मी 8 बच्चों की हालत तशवीशनाक। दहशतगर्दों के स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चे और 2 जवान शहीद हुए। 39 बच्चों समेत 43 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोयटा में जख्मियों की अयादत की। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म को खुजार हमले और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुजार में स्कूल बस पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। भारत अपने रियासती एजेंट्स के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। पाक भारत जंग मैंने बंद करवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना दावा दोहरा दिया। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। ट्रंप ने पाकिस्तान के लोगों को बेहतरीन और उनके रहनुमाओं को अजीम कहा। उन्होंने कहा कि भारत में इनका मोदी दोस्त है। दोनों मुल्कों के साथ बड़े मुआहिदे कर रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। पेशावर में पारा 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर में 41, कोयटा 38, कराची 36, हैदराबाद 43 और सक्खर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही पेट के अमराज में इजाफा। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध के सदर का कहना है कि मरज से सबसे ज़्यादा बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। आलूदा पानी और गैर मायारी खाना पेट के अमराज की बड़ी वजह बन रहा है।
बाबू से टॉप को 6 माह बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान NHA के मुताबिक बर्फबारी के बायस बाबू से टॉप को नवंबर में बंद किया गया था। नौ में GHQ हमला केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे अडयाला जेल में होगी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह करेंगे। कराची के इलाके लांटी में उलटने वाले टैंकर को मशीनरी की मदद से सीधा कर दिया गया। ऑयल टैंकर के ड्राइवर को हिरासत में लेकर लांटी थाने मुंतकिल कर दिया गया। टैंकर से खाम तेल को दूसरे टैंकर में मुंतकिल किया गया। सड़क पर बह जाने वाले खाम तेल पर मट्टी डाल दी गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैसलाबाद में ट्रेन हादसे के बायस फैसलाबाद लाहौर रेलवे ट्रैफिक गुज़श्ता रोज से मुअत्तल। ट्रक झमरा के करीब ट्रैक की बहाली का काम जारी। शालीमार एक्सप्रेस ट्रैक पर फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई थी। हुकूमत पंजाब ने कमसिन बच्चों की हिफाजत और जिनसी बदसलूकी के वाक़यात की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम लॉन्च कर दी। गुड टच बैड टच आगाही के लिए खुसूसी एनिमेशन सीरीज की पहली किस्त जारी। तर्जुमान महकमा दाखिला का कहना है कि वालिदैन और साथी बच्चों को बताएं कि घर या बाहर जिनसी इस्तेहसाल को कैसे रिपोर्ट किया जाए। इसराइल की वकालत करने वाले बरतानवी सहाफ़ी पेरिस मॉर्गन ने भी इसराइल को जालिम मान लिया। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से मुतालिक सहाफ़ी मेहदी हसन के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हुए कहा, जितनी आपने इसराइल पर तनकीद की मैं उतना ही इनकार करता रहा, लेकिन अब आपके मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हूँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सेनेट की ख़ारजा कमेटी में बयान देते हुए कहा कि अमरीका तालिबान को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने या ना देने का जायजा ले रहा है। दर्जाबंदी अब एक बार फिर ज़ेरे गौर है। कनाडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप के मुजवज़ा गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम में सरमायाकारी पर गौर कर रहे हैं। गोल्डन डोम से मुतालिक अमरीकी सदर के साथ कई बार गुफ्तगू हो चुकी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का 5वां दौर 23 मई को रोम में होगा। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का बयान। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तूफ़ानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से भारतीय एयरलाइन की परवाज़ शदीद मुतासिर हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में शदीद हिचकोलों और झटकों से मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। तूफ़ानी हवाओं से तैयारे के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। तूफ़ानी हवाओं से शहर में दरख्त उखड़ गए। हज़ारों सारफीन बिजली से महरूम। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के गवर्नर की रिहाइशगाह पर तकरीब एशियाई अमरीकी सकाफती विरसे की अहमियत उजागर की गई। वर्जीनिया में 7.5 लाख एशियाई अमरीकन और जनूब एशियाई वोटर्स मौजूद हैं। और PSL 10 के एलिमिनेटर मैच में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। फातेह टीम क्वालिफायर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई है।